हाँ, कल इस लड़की की बारात आनी थी। बारात आई, मिलना मिलाना हुआ, नाश्ता खाना हुआ, लेकिन शादी नहीं हो पाई। ये वो लड़की है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेहंदी लगाए, हाथों पर मेहंदी लगाए, पैरों पर मेहंदी लगाए बैठी है, और ये लड़की ऐसे ही बैठी रह गई। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के वैर बादशाहपुर गांव में, जहां कल एक बारात आनी थी। बारात भी आई, खाना भी हुआ, लेकिन निकाह नहीं हो पाया। क्या कारण था जो निकाह नहीं हो पाया? हम बात करते हैं दुल्हन की मां से कि क्या कारण था, क्या हुआ जो निकाह नहीं हो पाया। ये पहले उन्होंने 1 लाख रुपए कैश दिया था। फिर उन्होंने 10 दिन पहले शादी से बुलेट मांगी। हम कर्ज लेकर हमने बुलेट खड़ी कर दी। फिर उन्होंने बुलेट का निकाह आ गई, बारात निकाह की तैयारी होने लगी। फिर उन्होंने ब्रेजा गाड़ी की बात रख दी लड़के ने कि हम ब्रेजा गाड़ी लूँगा जब निकाह करूँगा। अच्छा, क्या काम करता है लड़का? लड़का खाली मटर पनीर की दुकान पर है, वह दिल्ली नौकरी करता है मतलब? हाँ। अच्छा, ये जो शादी है, ये लगभग कितने रुपए की शादी आपने इंतजाम किया? 13-14 लाख रुपए की शादी। 13-14 लाख रुपए। हम बात करते हैं दुल्हन से कि क्या क्या हुआ कल। मेरे पापा 10 दिन पहले उन्होंने बुलेट मांगी ही। मेरे पापा ने कर्ज करके बुलेट ला के खड़ी कर दी। फिर अब कल वो आए हैं तो उन्होंने यूँ कह दी हमें ब्रेजा गाड़ी चाहिए जब ही निकाह करेंगे, नहीं हम ना कर रहे। अच्छा, कितना टाइम हो गया था इस रिश्ते को? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। अच्छा, आपकी जो लड़के वाले थे वो आपके रिश्तेदारी में थे या बाहर से थे? बाहर से रिश्तेदारी में। अच्छा, आपकी कभी लड़के से फोन पे बात ना वगैरह ना ना कभी नहीं हो पाई थी? ना। मंडप सज चुका था, दावत हो चुकी थी, निकाह होना बाकी था। हम बात करते हैं लड़की के पिता से जी, कहाँ से बारात आनी थी और कितना टाइम हो गया था इस रिश्ते को हुए? रिश्ते को 10 महीने हो गए। भासौली गांव देहात थाने में पड़ता है, वहाँ से बारात आई थी। उन्होंने जब मैंने लाल खत भेज दिया तो उन्होंने बुलेट की मांग की। मैंने उनसे मना करा, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं बोधा आदमी हूँ। लेकिन वो नहीं माने। बिचौलिया ने कहा भाई साहब दे दो कर्ज पानी करके, कैसे ही बात मत बिगाड़ो। मैंने बिचौलिया की बात को रख करके कर्ज पानी करके बिलोट ला के खड़ी कर दी। यहाँ बारात आ गई, खाना खा लिया, सारे काम हो गए। बल्कि मैंने उनके बारातियों को 10-5 को मिलाई भी दी थी। उन्होंने कहा जब हम निकाह करेंगे जब ही दे देना मिलाई। मैंने कहा ठीक है। निकाह पे जब हम पहुँचे तो लड़के ने कही जी मुझे ब्रेजा कार चाहिए, अगर कार दोगे तो निकाह करूँगा, नहीं करूँगा। इस बात को लेकर क्या ब्रेजा की बात पहले भी आई थी कभी आपके सामने? नहीं जी, कभी नहीं आई। पहले बुलेट की आई थी, ब्रेजा की तो एंड टाइम आई थी बिल्कुल निकाह पे। उसके बाद में हम गिड़गिड़ाए, खुशामद की, हाथ मिन्त जोड़े, भाई ऐसा मत करे, हम बोधे आदमी हैं, हमारी बदनामी भी होगी। लेकिन उन लोगों के कोई समझ में नहीं आई। जब वो नहीं माने तब हमने उनको बैठाया। बैठाने के बाद में जब पुलिस को इतला की, फिर उनको पुलिस की सुपुर्द में किया। अच्छा, खाना दावत वगैरह हो चुकी थी या होनी थी? सब कुछ हो गया था। ये खाना वाना सब खा लिया था, लड़के ने भी खाना खा लिया था। सब कुछ निपटने के बाद में निकाह पे जाने के बाद उन्होंने ये डिमांड रखी। निकाह के टाइम ये कहा कि मुझे बुलेट नहीं ब्रेजा चाहिए। ब्रेजा। अच्छा, कुछ कैश रुपयों की भी डिमांड थी क्या? कैश रुपयों की डिमांड नहीं थी। उसके जो दादा था, उस दादा की ये बात थी कि मेरे बाराती जो भी हैं उनकी 500-500 रुपये से मिलाई कर दो। कितने लोग लगभग बारात में आए थे? लगभग 300 लोग थे बारात में। अच्छा, शादी का पूरा दहेज का एस्टिमेट आपका मतलब कितना खर्च शादी में हुआ होगा? मेरा 14 लाख के लगभग खर्चा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। अब से पहले बुग्गी चलाता था, भाड़े में किसी की मट्टी डाली आया, किसी का ईंट ले आया। लेकिन अब बुग्गी भी नहीं चला रहा हूँ, अब तो मैं बेलदारी पे चला जाऊँ। अच्छा, ये आपके घर, आपके परिवार में पहली शादी है या इससे भी पहले आप शादी कर चुके हैं? शादी मैंने 3 लड़कों की कर ली अपनों की, एक लड़की की कर दी, ये लास्ट लड़की थी। मुझे 2 ही लड़की हैं मेरे को।
ये लड़की लास्ट थी। तो दहेज सरकारें कहती हैं दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, लेकिन दहेज के लोभी दहेज के लिए लड़कियों को जलाते हैं, मारते हैं, कहीं कहीं जहर भी दे देते हैं। यहाँ एक लड़की जो इन लोभियों के पास जाने से बच गई। मैं आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे बंदों को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि मुझ जैसे गरीब आदमी को परेशान न करे किसी को। दावत खत्म हो चुकी थी। निकाह के लिए दुल्हन का भाई दूल्हे को बुलाने आया तो दूल्हे ने उसके गाल पर चांटा मार दिया। क्या हुआ? ये दुल्हन का भाई है। क्या हुआ था आपके? किस बात पर चांटा मारा? मैं खाने के लिए बुलाने गया था, उसके लिए उसमें इन्हों में कोई भी बात हो रही होगी, पहले मुझे कोई पता नहीं। मैं टेंट में खाना खिला रहा था, तो मैंने उसे बुलाने गया, उसने मुझे उठ के धड़ाक उसने मेरा गिरेबान पकड़ा और चाटा उसने मुझ में मारा वहाँ पे। क्या कहा आपसे चांटा मारने के बाद? क्योंकि यहाँ से मैं नहीं जा रहा, पहले मुझे ब्रेजा चाहिए। मैंने अच्छा ये बताइए, जो दूल्हा है वो कितने रुपए कमा लेता होगा महीने में? जी, वो दिल्ली में पनीर की दुकान करता है, उसकी कितनी सेल होती है उसको पता होगी। 10 या 15 हज़ार रुपये के बीच में उसकी आमदन होगी बस। दूल्हा 15,000 रुपये कमाता है, लेकिन दहेज में उसको ब्रेजा गाड़ी चाहिए। बुलेट से उसका पेट नहीं भरा, उसको ब्रेजा गाड़ी चाहिए। अगर उसे ब्रेजा गाड़ी मिल भी जाती तो डीजल के पैसे या पेट्रोल के पैसे वो कहाँ से लेकर आता? दोस्तों, कल बारात आई थी और सारा सामान एक जगह इकट्ठा हुआ था। साथ ही आज ये सामान एक कबाड़े के रूप में यहाँ रखा हुआ है। हम बात करते हैं लड़की के ताऊ से। ये सामान दहेज के लिए आया? हाँ, दहेज के लिए आया था जी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मतलब जब उन्होंने निकाह नहीं मतलब लिया और ब्रेजा मांगी थी, तो हमने अपना सामान उठा के यहाँ कमरे में लगा दिया। अच्छा एक बात तो बताइए, आपके ये रिश्तेदारी में थे या बाहर से थे? ये रिश्तेदारी के उसमें नहीं थे, ये बाहर से थे। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं था कि ये लोग दहेज के लोग? नहीं, हमको ये पता नहीं था कि ये लालची आदमी है। जब मतलब इन्होंने मतलब उसकी स्प्लेंडर की मांग की थी और हमने चिट्ठी भेज दी कि ठीक है स्प्लेंडर ले लेंगे। चिट्ठी जाने के बाद में फिर इन्होंने बुलेट की मांग की थी। चलो रिश्तेदारी हमें चलानी है, हमारी बेटी चली जाएगी वहाँ, सही आदमी मालूम पड़ते हैं। और जब यहाँ आए निकाह के टाइम पे खाना वाना सब खा लिया, उसके बाद में जो है कि निकाह तब करेंगे कि जब आप हमें ब्रेजा दोगे, ये मांग करी थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेड भी है, बहुत आलीशान सोफ़ा भी है, सेंटर टेबल भी है और तमाम बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, बेड, खाट, बर्तन, गैस और बाहर एक काले कलर की बुलेट भी खड़ी है। ये रॉयल एनफील्ड बुलेट है जो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की लगभग आती है। हम बात करते हैं इस घर के एक और बुजुर्ग से। बाबूजी, कल निकाह होना था, निकाह नहीं हो पाया। हाँ, मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि बेटी वाले ने पहले जो हमारा रिश्ता हुआ था, पहले स्प्लेंडर तय थी, उसके बाद में जब यहाँ से चिट्ठी चली गई, उसके बाद में बुलेट मांगी गई, हमने बुलेट का भी इंतजाम कर दिया। उसके बाद में जब यहाँ बारात आ गई, उसके बाद में फिर इन्होंने ब्रेजा मांगी है, निकाह नहीं लिया उन्होंने बेटे वाले ने। अच्छा ये बताइए, जो लड़का है वो क्या काम करता है? लड़का पनीर का काम करता है जी, दिल्ली। अच्छा, ये जो ब्रेजा गाड़ी है वो लगभग 12 से 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की गाड़ी है। क्या उसकी औकात इतनी थी? नहीं जी, कि वो उस ब्रेजा गाड़ी में तेल भी नहीं डलवाता जी, वो घर ही खड़ी गलती उसके। हाँ, खड़ी घर गलती उसके। अच्छा, तेल नहीं डलवा सकता था वो। जैसे कल निकाह नहीं हो पाया, तो क्या आप लोगों को, परिवार गम को इस बात का दुख है? पूरा दुख है जी, सारा ही दुख है जी। भाई पैसा लगाया हमने, कमा के, मजदूर आदमी है, कम नहीं है। कल निकाह नहीं हो पाया, इस बात का कितना दुख है? इस बात का बस हमें दुख तो है ही है, पर लेकिन हमारी बेटी ना जा पाई, इस बात की हमें खुशी है कि हमारी बेटी वहाँ ना जा पाई, अन्य हमारी बेटी मार देते हुए। हाँ, दहेज के लोभी हैं तो घर परिवार में मातम सा फैला हुआ है। एकदम मातम सा, पूरी रात रोबा राट मचा है। बहन बेटी, यार, रिश्तेदार सब मतलब ऐसे समझो कि मतलब बुरा हाल है। और कल से अब तक खाना और नहीं खाया। छोटे छोटे बच्चे और जो मतलब रिश्तेदार आए, उन्होंने भी मतलब इतना गम है, ज़्यादा है, पूछो मत, हालत ख़राब है।
परिवारगण ने पुलिस बुलाकर दूल्हे को और मेन बारातियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने उनको पूरी रात थाने में बैठाए रखा। अब देखते हैं पुलिस द्वारा इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन लकी के साथ विक्रम भटनागर, समाचार 1 बुलंदशहर।